सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्परा। श्रावस्ती तीर्थं वन्दे वन्दे बुद्ध शरणाम्बुजम् अचिरावती शरिता वन्दे नमामि शम्भव भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। जय जय श्री गणेश गिरिजा महेश व्यास सुख पवन कुमार पद पंकज मनाऊं मैं। जय जय महर्षि वाल्मीकि जय जय सूत सौनकादि जय जय पूज्य गुरुवर शरण चितलाऊं मैं। जय जय श्री गोसाईदास तुलसी कृपा समुद्र जय जय पितुदेव राम शरण रिझाऊं। जय जय देवी शारदा जननी जय जय रामायण दीजिए आशीष जानकीश गुण गाऊं। श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कबीश कपीश सब संतों के शरण में नवा रहा हूँ शीश। सब संतों के शरण में नमा रहा हूँ शीश। ये गुरुवर ये इष्टवर सीतावर हृदयेश ये भारत भारती जय जय भारत देश जय जय भारत भारती जय जय भारत देश जय जय भारत देश। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
राधे 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 तू श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे किशोरी प्यारी राधे, 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 राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज राज की जय, गंगा मैया की की जय, तपेश्वरी धाम की जय, समस्त संत भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। परमादरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय श्री हनुमान जी महाराज, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, मंचस्थ पूज्य महाराज जी, समस्त संत भगवान, कथा के प्रमुख यजमान आदरणीय शर्मा जी, शर्मा परिवार, श्री हरि कथा रस रसिक महानुभावों, परमात्मा चरणानुरागियों, भक्तिमती माताओं, बहनों तथा भाई, एक बार पुनः तपेश्वरी आश्रम के पावन प्रांगण में, माँ भागीरथी की पावन आंचल में, पूज्य महाराज श्री की पावन छत्र छाया में, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की 16वीं
पुण्यतिथि के पावन अवसर पर यहाँ हम सब ब्रिज विलास ग्रंथ के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की रसमयी कथा का रसास्वादन प्राप्तार्थ भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान की चरित्र का अवलोकन करने के लिए हम सब एकत्र हैं। सद्गुरुदेव भगवान की परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा का ही ये परिणाम है कि आज हम सब इस पावन वातावरण में आकर के विराजे। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है और जीवात्मा पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है और तब कहीं जाकर ये दिव्य अवसर प्राप्त होता है जो हमको आपको प्राप्त होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्रुतदारायुर लक्ष्मी ये पापी के भी हो, तुलसी दुर्लभ हरि कथा और सत्संगति दो वस्तुएं दुर्लभ बताया, बाकी सब सुलभ बता दो। कोठीकार, बंगला, मकान, दुकान, पद प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, ये मिलना, ये होना सहज है, सरल। लेकिन दो वस्तुओं को कहा कि दुर्लभ है। वो क्या दो वस्तुएं दुर्लभ है? तो कहा संत दर्शन और भगवंत की कथा, ये दो वस्तुएं दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण से उद्धव ने पूछा कि प्रभु इस मानव जीवन का परम लाभ क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, अयम ही परमो लाभो निर्णाम साधु समागमा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी, मानव जीवन का परम लाभ है संत समागम। संत समागम ही मानव जीवन का भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परम लाभ। लेकिन ये मिलता कब है? पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई। सब गाइए। यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिन आई न जाई, राम कृपा बिन आई न जाई। यदि राम कृपा बिन आई न जाई, राम कृपा बिन आई न जाई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाम देई मार्ग सोई, पाव देहि मार्ग सोई। पाव देई मार्ग सोई, पाव देहि मार्ग सोई। सत्संगति दुर्लभ संसार,
सत्संगति दुर्लभ संसारा। हे जी सत्संगति दुर्लभ संसारा। सत्संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरी एक बारा। निमिष दंड भरी एक बारा। हे जी निमिष दंड भरी एक बारा। निमिष दंड भरी एक बारा। शास्त्रकार कहते यही सर आवत अति कठिनाई। अपने घर से अपने गांव से निकलकर तपेश्वरी आश्रम में आकर 3 घंटे बैठ जाना ये बहुत कठिन। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं यही सर आवत अति कठिन। कठिन नहीं बल्कि अति कठिन है, बहुत मुश्किल है। यही सर आवत अति कठिनाई। यहां तक आ पाना बहुत मुश्किल। कौन आ पाएगा? तो कहा अति हरि कृपा जाहि पर, जिन पर परमात्मा की विशेष कृपा है। केवल कृपा ही नहीं, विशेष कृपा। जिन पर परमात्मा की विशेष कृपा है वही यहां तक आ पावेंगे, क्योंकि सत्संगति दुर्लभ संसार। सत्संग ही तो संसार में दुर्लभ है। एक क्षण का मिल गया और कोई एक बात लग गई तो जन्म जन्म की बिगड़ी सुधर जाती। लगनी चाहिए, लग जाए। मेरे भाई बहन, आप घर से निकलकर यहां आकर बैठे हैं, ये साधारण घटना नहीं, शास्त्र की दृष्टि में विशेष घटना है आपके जीवन की। जहां एक तरफ वासना का वायुमंडल है, हर प्रकार का प्रदूषण है, आचार का प्रदूषण, विचार का प्रदूषण, मन का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण। और ऐसे वातावरण से निकलकर, वासना के वायुमंडल से निकलकर आप साधना के वायुमंडल में, आसक्ति के वायुमंडल से निकल करके आप भक्ति के वायुमंडल में आकर बैठे हैं। ये जीवन की विशेष घटना है। परमात्मा की कृपा हुई है तभी आ पाए। भगवान की जो कथा है, संत दर्शन, ये पुरुषार्थ से नहीं बल्कि परमात्मा की कृपा से ही मिला करता। परमात्मा की विशेष कृपा हो जाए और जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो जाए, ये दो संयोग मिल जाएं, तब ये घटना घटित होती है जो हमारे आपके साथ घटित हो। अच्छा, कईयों का मानना, जो सत्संग के विषय में जिनका कोई चिंतन नहीं है, तो उनका मानना कुछ और है। कई बार ऐसा बोलते देखा होगा आपने लोक व्यवहार में। आप किसी से कई बार कहते हैं कि चलिए ना कथा में चलते हैं, तपेश्वरी आश्रम में आज कथा का शुभारंभ है, चलो चलते हैं। तो सामने वाला कई बार यही जवाब देता है, तुम जाओ, हमने कोई पाप थोड़ा किया, तुम जाओ अपने पाप धो। चलो कुंभ में चलते हैं, तीर्थराज प्रयाग स्नान करके आते हैं, तुम जाओ पाप धो, हमने कोई पाप थोड़ा किया। माने कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि
कि कथा में पापी जाते हैं, पापी लोग जाते हैं, जिन्होंने पाप किया है वो कथा में जाते हैं, जिन्होंने पाप किया है वो तीर्थ में जाते हैं, ऐसा मानना। लेकिन इस संबंध में शास्त्र क्या कहता है, और शास्त्र छोड़ो, जिनसे शास्त्र प्रकट हुआ है वो भगवान इस संबंध में क्या कहते हैं, भगवान इस संबंध में क्या कहते हैं? क्यों भगवान की वाणी प्रमाणिक मानी जाएगी ना, तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ, भजन मोर तेहि भाव न काऊ, पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि पापी का स्वभाव ऐसा होता है कि उसको मेरे भजन में रुचि नहीं होती, मेरा भजन उसको नहीं भाता है, मेरे भजन मेरे कथा में वो नहीं आ पाता है, क्योंकि स्वभाव में ये सब है नहीं। तुलसी जी भी कहते हैं कि अगर जीवन का पुण्य उदय हुआ है तो आपके पांव कथा की ओर बढ़ेंगे, और पाप उदय हुआ जीवन का बिल्कुल नहीं आ पाएंगे आप। तुलसी बाबा कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हुई जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि अधिक तीव्र बुखार आ जाए किसी को, और तीव्र बुखार आ गया तो भूख नष्ट हो जाती, भूख विदा हो जाती, भूख चली जाती, भूख ही नहीं लगती। आप चिकित्सक के पास जाते हैं कि जी भूख नहीं लग रही है ऐसे ऐसे, तो कहता है घबराओ नहीं, इतना तीव्र बुखार जिनको आता है उनकी भूख चली जाती है, दवा दे रहे हैं इसका सेवन करो, भूख लगने लगेगी। तो तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सो, जैसे तीव्र बुखार आ जाए भूख चली जाती है, नष्ट हो जाती है, ऐसे पिछले जन्म के पाप उदय होते हैं तो भगवान के कथा में अरुचि हो जाती है, भगवान के कथा से घृणा हो जाती है, भगवान के भजन से दूर चला जाता है, और पुण्य उदय होता है तो भगवान के नजदीक बढ़ने लगता है। तो शास्त्र इस संबंध में ये बोलता है, भगवान भी इस संबंध में यही बोलते हैं कि जिनके पुण्य उदय होते हैं वही कथा में आ पाते। तो मेरे भाई बहन, हमारे आपके जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ है, साथ में भगवान की विशेष कृपा हुई है, जिसके फलस्वरूप हम सब तपेश्वरी आश्रम के पावन प्रांगण में पधारे हैं, जहां भगवंत की कथा भी है और संत दर्शन भी है, दोनों लाभ एक साथ प्राप्त हो रहे हैं, भगवंत के कथा का भी और संत के दर्शन का भी। संत का दर्शन भी बड़े सौभाग्य से ही तो मिलता है, क्योंकि इस संबंध में विभीषण जी कहते हैं ना,
अब मुहि भरोसे हनुमंता। अब मोहि भरोसे हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु हरि कृपा। मिले नहीं संता। और दूसरी बात भी कही गई, पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। ओ पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। तेरी सत्संगति संस्कृत कर अंता। सत्संगति संस्कृत कर अंता। तेरी पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। पूरे पुंज बिन मिलई न संता। दो बातें। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, महाराज एक ही ग्रंथ में दो तरह की बातें आपने बोला। बोले कैसे? बोले वहां एक जगह तो आप कहते हो कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। जिन पर भगवान की कृपा हो संत दर्शन उन्हें ही मिलता। दूसरी जगह आप कहते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। फिर पिछले जन्म के पुण्य उदय हो तब संत दर्शन होता है। तो महाराज हमें संत का दर्शन हो तब हम क्या माने कि पिछले जन्म का पुण्य उदय हुआ इसलिए हमें संत दर्शन हो रहा है, या हम माने कि भगवान की कृपा हुई है इसलिए हमें संत दर्शन हो रहा है? हम क्या माने? तुलसी जी ने कहा देखो भैया, अगर तुम स्वयं चलकर संत के पास गए हो और संत का दर्शन तुम्हें प्राप्त हुआ है, तब तुम मानो कि तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य उदय हुए हैं, इसलिए तुम्हें संत दर्शन प्राप्त हो रहा है। और संत स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर तुम्हें दर्शन देने आवे, तब मानना कि भगवान ने विशेष कृपा किया है, इसलिए भगवान की कृपा से मुझे संत दर्शन हुआ है। दोनों बातें प्रमाणिक, दोनों प्रमाणिक। मैं निवेदन कर रहा था, यहां संत दर्शन भी है और भगवंत की कथा भी है। निश्चित रूप से हमारे आपके पिछले जन्म का पुण्य उदय हुआ है, साथ में भगवान की विशेष विशेष करुणा और भगवान की विशेष विशेष कृपा हम पर आप पर उतरी है, जिसके फलस्वरूप हम यहाँ विराजे हैं। तपेश्वरी आश्रम के पावन प्रांगण में संत भगवान की पावन छत्र छाया में भागीरथी के पावन आंचल में विराजे हैं। ये भगवान की कृपा का, विशेष कृपा का ही परिणाम है। कथा भगवान की भगवान से जोड़ती है। कथा भगवान की संसार के व्यथा को नष्ट करती है। कथा दैहिक दैविक तापों को मिटा देती है। बार बार भगवान नाम कीर्तन करने से, बार बार भगवान के चरित्र का आश्रय लेने से, बार बार भगवान के कथा को श्रवण करने से संसार का विस्मरण होता है, भगवान का स्मरण होता है। संसार का विस्मरण और भगवान का स्मरण ही जीवात्मा को मोक्ष प्रदान करता है। हमें भगवान का स्मरण सदैव बना रहे। जब जीवात्मा भगवान के शरण में जाता है, जब जीवात्मा भगवान के आश्रित हो जाता है, जब जीवात्मा भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है, तो भगवान उसके योग क्षेम का वाहन करते हैं। भगवान स्वयं बोले हैं श्रीमद् भगवत गीता में, अनन्य चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
भगवान उसके योग क्षेम का वहन करते हैं। गीता जी में बोले, रामायण में भी भगवान कहते हैं कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे। 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 सब विधि घटब काज में तोरे। सब विधि घटब काज में तोरे। ओ सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सब विधि घटब काज में तोरे। 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 भगवान कहते हैं जब जीवात्मा मेरे आश्रित हो जाता है, शरणागत हो जाता है, मुझ पर भरोसा कर लेता है, तब मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूं। माने उसके जीवन के समस्त भार को मैं ढोता। यकीन हो जाए, बस यकीन हो जाए। एक श्रीधर स्वामी नाम के एक बड़े ही दिव्य महापुरुष हमारे देश में हुए। श्रीधर स्वामी बहुत बड़े विद्वान, आज भी श्रीमद् भगवत गीता पर और श्रीमद् भागवत पर आज भी सबसे श्रेष्ठ कोई टीका मानी जाती है तो श्रीधर स्वामी जी की ही मानी जाती। श्रीधरी टीका, उनकी जो व्याख्या है उसको आज भी कोई विद्वान काट नहीं सकता। कहीं शास्त्रार्थ चल रहा हो और कोई कुछ उदाहरण दे और वो सामने वाला पूछे ये कहाँ है, और वो कह देता है श्रीधरी टीका में है, तो वहीं बात खत्म हो जाती कि ठीक श्रीधरी टीका का नाम ले। इतने बड़े विद्वान थे श्रीधर स्वामी। उनके जीवन की बनी घटना, बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया। पहले वो गृहस्थ थे, तो दक्षिण भारत के थे, तो पत्नी सहित यात्रा करते करते हरिद्वार आए और हरिद्वार भाग गया तो वहीं झोपड़ी बना लिया और कुटिया बनाकर वहीं पति पत्नी रहने लगे। उन दिनों श्रीमद् भगवत गीता की टीका कर रहे थे स्वामी जी, तो आ जाते थे प्रातः काल और स्नान पूजन के बाद में वहीं हर की पैड़ी पर बैठकर टीका करते। कई बार रात्रि में भी वहीं रह जाते थे, कुटिया पर नहीं जाते थे। एक दिन घटना घट गई। श्रीमद् भगवत गीता की टीका करते करते जब ये श्लोक सामने आया, अनन्यश्चिंतो माम ये जनाः परिपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो श्रीधर जी को लगा कि भगवान भला किसी के भार को क्यों ढोएंगे। भगवान तो भगवान है, इस ब्रह्मांड का मालिक राजा है। अब छोटे मोटे लोग जिनके पास कुछ वैभव आ जाए
तो वो किसी के भार को नहीं ढोते हैं, तो भगवान तो समस्त ब्रह्मांड का नायक निर्माता है, वो क्यों ढोएगा किसी के भार को? तो फिर भगवान ने ये बोला क्यों? तो श्रीधर स्वामी ने अपने आप से कहा कि भाई गीता कुरुक्षेत्र में बोली गई, और गीता उस समय भगवान ने बोली जब युद्ध का माहौल था, दोनों तरफ से रणभेरियां बज रही थी और योद्धा लोग युद्ध के लिए उतावले हो रहे थे। तो ऐसे वातावरण में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। अच्छा, ऐसा वातावरण हो तो व्यक्ति आक्रोश में होता है। भाई लड़ाई झगड़े का माहौल हो और ऊपर से वैसे वाद्य बज रहे हो तो व्यक्ति थोड़ा आक्रोश में होता है। अच्छा, आक्रोश में व्यक्ति होता है तो जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल जाता है। तो श्रीधर स्वामी को लगा कि भगवान ऐसे माहौल में खड़े थे और वहां उन्होंने गीता बोली है, तो लगता है कि आक्रोश में भगवान बोल गए कि मैं अपने भक्तों का भार ढोता हूं। भला वो क्यों भार ढोएंगे? वो मालिक है, वो कोई सेवक थोड़ा है किसी के, क्यों भार ढोएंगे? तो उन्होंने उसका अनुवाद नहीं किया, उन्होंने इस श्लोक पर कलम लगा दिया, लाल कलम काट दिया और आगे के श्लोकों का वो अनुवाद करने लगे। इधर घटना घट गई। एक 11 साल का बच्चा खिचड़ी का बहुत बड़ा गट्ठर सर पे ले करके और श्रीधर स्वामी की कुटिया के द्वार पर आया। द्वार कुटिया का खटखटाया। श्रीधर स्वामी की पत्नी निकली। हाँ बेटा, माँ जी ये एक गुरु जी ने भेजा है खिचड़ी, 3 दिन की भूखी आप भी हैं, वो भी भूखे हैं, थोड़ी देर में आने वाले हैं, तो ये खिचड़ी उन्होंने भेजा है कि आप खिचड़ी जल्दी जल्दी बनाओ, वो आ रहे हैं, उनको खिला के आप भी खा लो। उन्होंने खिचड़ी का गट्ठर उतार के रखा तो देखा बच्चा खून की उल्टी कर रहा है जोर जोर से। बोले बेटा ये खून की उल्टी तुझे क्यों आ रही है? तो बालक ने रोते हुए कहा कि स्वामी जी ने इतने जोर का थप्पड़ मेरे गाल पर मारा कि तब से खून की उल्टी बंद नहीं हो रही है, बार बार खून की उल्टी हो रही है। माता जी ने कहा थप्पड़ मारा? संसार को तो उपदेश करते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, और स्वयं ने क्रोध किया एक नन्हे बालक पर। ठहरो बेटा ठहरो, मैं पानी लाती हूं, तुम कुल्ला कर लो, मुंह साफ कर लो, फिर स्वामी जी को आने दो, आज मैं बताती हूं उनको। और माता जी भीतर कुटिया में मुड़ी पानी लाने के लिए। इधर वो बालक गायब। अब माता जी बाहर आई तो देखा बालक ही नहीं, दूर दूर तक आंख फाड़ फाड़ के देख रही हैं, किधर गया किधर गया, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं, इतने जल्दी कैसे चला? ये तो कोई चमत्कार है, बालक नहीं कोई और था। देखा सामने से श्रीधर स्वामी आ रहे हैं, नजदीक आए तो बिगड़ गई, लड़ गई। अरे दुनिया को उपदेश करते हो क्रोध नहीं करना चाहिए। एक तो नन्हे बच्चे को इतना बड़ा खिचड़ी का गट्ठर लगा दिया, ऊपर से थप्पड़ और लगा दिया, बेचारा खून की उल्टी कर रहा था। किसी माँ बाप का वो भी बच्चा है, अरे दुनिया को दया सिखाते हो, दया, और आप में दया नहीं। श्रीधर स्वामी ने कहा भगवान कौन सा बच्चा, किसका बच्चा? 3 दिन से तो मुझे कोई मिला ही नहीं, क्योंकि उन दिनों भीड़ भाड़ नहीं होती थी हर की पैड़ी पर, उस समय की घटना। बोले 3 दिन से तो मुझे कोई मिला ही नहीं वहां, ना मैंने किसी को खिचड़ी का गट्ठर दिया, ना मुझे कोई मिला। हाँ? बोले नहीं, ये देखो खिचड़ी का गट्ठर भी रखा हुआ है। और तब श्रीधर स्वामी को बात याद आई कि ओह, मैंने भगवान के वाक्य को काट दिया, और भगवान ये बताने के लिए आए कि नहीं नहीं तूने गलती किया है, मैं सचमुच में भक्तों के भार को ढोता हूं। तू भूखा है, तेरी पत्नी भूखी है, उसकी भी मुझे चिंता है, मैं तेरे घर खिचड़ी पहुंचा रहा हूं और तू मेरे वाक्य को काट रहा है। श्रीधर स्वामी रो पड़े। पत्नी ने कहा क्या हुआ, रोने क्यों लगी? बोले कुछ नहीं, बहुत बड़ी भूल हो गई। तू भाग्यशाली है, तू भाग्यशाली है, तू बड़ी भोली है, और भोलेपन पर ही भगवान रिझता है। उसने तुझे दर्शन दे दिया, लेकिन मुझे विद्या का अहंकार, और विद्या के अहंकार के चक्कर में अब तक मैं भगवान का दर्शन
नहीं पा सका, लेकिन तेरे भोलेपन ने तुझे भगवान से मिला दिया। देवी वो भगवान ही था, मेरा श्री कृष्ण था, मैंने उनके वाक्य को काट दिया और ये बताने के लिए आए कि तू मेरे वाक्य को काटता है, लेकिन देख तेरे जैसे साधारण भक्त के भार को भी मैं ढोता हूं। तो जो पूरी तरह मुझे समर्पित हैं उन भक्तों के लिए मैं क्या क्या नहीं करता। एक बार हम उनके हो जाए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि एक बार भगवान के सामने खड़ा होकर के जीव भगवान के सामने जाकर जीव अपने दोनों हाथ खड़े करके जब बोल देता है कि प्रभु तवास्मि, माने मैं आपका हूं, एक बार बोल देता है भाव से, बस भगवान सदा के लिए उसके हो जाते हैं कि तूने कह दिया ना तवास्मि, तो मैं भी अब तेरा हो गया। लेकिन हम चतुराई करते हैं, हम समझते हैं हमारी चतुराई भगवान ना सुन रहा है ना देख रहा है। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तभी कहते हैं कि मैं आपका हूं, मैं आपका। और संसार के सामने जाते हैं, रिश्तेदार के सामने जाते हैं तो कहते हैं जी हम आपके हैं। तो भगवान कहते हैं अच्छा, हमारे सामने खड़ा होकर कह रहा था कि मैं आपका हूं, अब संसार के सामने जाके कह रहा है मैं आपका हूं, तो है किसका भाई? तू किसी का नहीं हो सकता है, तू केवल अपने स्वार्थ का है। जहां देखता है स्वार्थ हल हो रहा है तो कह देता है हम आपके। एक बार हम भगवान के हो जाए, हम भगवान के, बस भगवान हमारे योगक्षेम का वहन करते हैं। इस संदर्भ में ये कथा आती है, महात्मा का दर्शन करें। आज पहला दिन चंद्रहास नाम के एक बड़े ही उच्च कोटि के भक्त हो गए, आप सबने उनका नाम सुना होगा। अन्यान्य पुराणों में भी ये कथा आती है, भक्तमाल में भी ये कथा आती है। चंद्रहास नाम के बड़े ही दिव्य भक्त, भगवान के आश्रित, जब आश्रित हो जाए कैसे भगवान संभालते हैं। केरल में एक मेधावी नाम के बड़े ही दिव्य प्रतापी राजा हो गए। केरल मेधावी नाम। समय आगे बढ़ा, भगवान की कृपा से उनके पत्नी माधुरी से उनके यहां एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब पुत्र उत्पन्न हुआ, आचार्य गण आए, उन्होंने अपना ज्योतिष देखा तो बताया कि ये मूल नक्षत्र में बालक उत्पन्न हुआ और अपने लिए भी ये भारी है, माता पिता के लिए भी थोड़ा बालक ठीक नहीं। खैर समय आगे बढ़ा, बालक का नाम चंद्रहास रखा गया। समय आगे बढ़ा, बालक 11 साल का हो गया। बालक के मूल में ही भक्ति, क्योंकि राजा रानी भक्त थे और भक्त राजा रानी का होना, उसका प्रभाव बालक भी पर भी पड़ा, क्योंकि माता पिता दोनों के आचरण बालक में दृष्टिगोचर होते हैं, बालक में देखे जाते हैं। बालक में माँ का भी अंश होता है, पिता का भी अंश होता है, इसलिए दोनों के गुण उसमें, अथवा अवगुण जो भी माता पिता में होते गुण दोष, वो दोनों माता पिता के गुण दोष बालक में पाए जाते हैं। ऐसा शास्त्र का मत, और ऐसा अपने लोक व्यवहार में देखा भी। तो राजा रानी धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, दिव्यात्मा थे, भगवान के भक्त थे, तो वो संस्कार बालक में भी पाए गए। और वैसे भी हमारे यहाँ जो 16 संस्कार हैं, उनमें पहले संस्कार का नाम है गर्भाधान संस्कार। माँ जब गर्भस्थ होती है, जैसा देखती है, जैसा पढ़ती है, जैसा सुनती है, जैसा खाती है, जैसा पीती है, उसका पूरा प्रभाव गर्भस्थ जीव पर पड़ता है। वीर अभिमन्यु का इतिहास आप सबने पढ़ा है। हमारे देश का वीर अभिमन्यु, वो चक्रव्यूह भेदन की जो क्रिया है, जो विद्या है, वो माँ के गर्भ में ही सीख लेता है। उत्तरा के, अपना क्षमा करें, सुभद्रा के गर्भ में ही सीख लेते। तो बालक में भक्ति,
शालिग्राम भगवान के स्वरूप का खूब सेवा करता है, खूब पूजा करता है। शालिग्राम जी महाराज बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही प्रतिष्ठित होते हैं, बाकी तो भगवान के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लेकिन शालिग्राम जी स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। नर्मदा के शंकर और गंडकी के शालिग्राम ये स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होते, तो शालिग्राम भगवान की वो सेवा पूजा करता है। उसी समय ने करवट लिया और पड़ोसी राज था कौंतलपुर, तो कौंतलपुर का जो राजा था वो बड़ा धर्मात्मा था, भजन भाव भक्ति में लगा रहता था। ये कह लीजिए कि नाम मात्र का राजा था, बाकी सारा कार्यभार जो था उसका मंत्री संभालता था, जिसका नाम धृष्ट बुद्धि था। जैसे नाम था उसी के अनुसार वो था भी। तो धृष्ट बुद्धि ने केरल राज्य पर आक्रमण कर दिया, बड़ा भयानक युद्ध हुआ और राजा रानी माने मेधावी महाराज और उनकी पत्नी माधुरी ये दोनों युद्ध में मारे गए, क्योंकि जब महाराज मेधावी ने युद्ध में वीर गति प्राप्त किया तो उनकी भार्या उनकी पत्नी युद्ध में उतरी और अंततः उसने भी वीर गति को प्राप्त कर लिया। केरल राज्य पर धृष्ट बुद्धि का शास्त्र कहता कि अधिकार हो गया। जो दासी थी, जब युद्ध में महारानी उतरी तो उसने अपने पुत्र चंद्रहास का हाथ दासी के हाथ में दे दिया और दासी से कहा कि युद्ध में मैं भी मारी जाऊंगी, मुझे पता, तो मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं तो मेरे बालक का भरण पोषण तुझे करना। दासी ने वचन दिया कि मैं ऐसा ही करूं। और जब दासी को ये खबर पड़ी कि हमारे महाराज तो वीर गति को प्राप्त ही हुए, हमारी महारानी भी वीर गति को प्राप्त हो गई, तब दासी उस बालक चंद्रहास को लेकर के राजमहल छोड़ करके भाग गई। जंगल जंगल भागती 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 गालो ऋषि के आश्रम के नजदीक पहुंच गई। गालो नाम के एक ऋषि हैं, उनके आश्रम के ये नजदीक पहुंची और वहीं ये पर्णकुटी बना करके रहने लगी चंद्रहास के साथ। इधर धृष्ट बुद्धि ने केरल पर अधिकार कर लिया पूरी तरह। मेरे भाई बहन, धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, इधर उधर से फल लाती है, कच्चे पक्के जल लाती है, स्वयं खाती है, बालक चंद्रहास को खिलाती है। जंगल से दूर दराज गांव है निकल जाती है, भिक्षा लाती है और भिक्षा में जो मिल जाए तो भरण पोषण करती है बालक का। भगवान पहले परीक्षा लेता है भक्त की, और परीक्षाएं भी भगवान बड़े गजब गजब की लेता है। आज भिक्षा के लिए कुछ आटा चावल लाई थी, रखा था। उसने कहा चंद्रहास बेटा, अब मैं जल ले आती हूँ सामने सरोवर से, इसके बाद में भोजन पकाती हूँ। जब सरोवर पर जल लेने गई तो एक नाग निकला, एक छिद्र से फन मार दिया और वहीं तड़फड़ा करके दासी गिर पड़ी, प्राणांत हो गया। सहारा एक था दासी का, वो भी उठ गया। चंद्रहास विलाप करने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु दासी का सहारा था, मेरी तो मां थी एक प्रकार से, वो भी चली गई। प्रार्थना करने लगे और कवि कहता है, जुबा पर जब घबरा कर तुम्हारा नाम आता है तो सुना है तेरी रहमत का सहारा काम। यक अरज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, यक अरज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, यक अरज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, यक अरज मेरी सुन लो।
दो अधम की नैया। भव पार हे कन्हैया, कर दो अधम की नैया। भव पार हे कन्हैया, कर दो अधम की नैया। भव पार है कन्हैया। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। जीवन का मेरे तुम पर, जीवन का मेरे तुम पर है भार हे कन्हैया। जीवन का मेरे तुम पर है भार हे कन्हैया। कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया। भव पार हे कन्हैया, कर दो अधम की नैया। भव पार हे कन्हैया, कर दो अधम की नैया। भव पार है कन्हैया। कर दो अधम की। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। 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 मैं हूँ
बात करता है। करनी पड़ेगी तुमको करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको वरना ये नाम होगा, वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया वरना ये नाम होगा वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया कर दो या धर्म की नैया, कर दो यदम की नैया भव पार है कन्हैया। कर दो यदम की नैया पाओ पार है कन्हैया यक अरज मेरी दिलदार है कन्हैया। यक अरज मेरी सुन लो श्री हरि। दिलदार है कन्हैया यक अरज मेरी सुन लो। दिलदार है कन्हैया कर दो यदम की नैया। सब पार है कन्हैया कर दो यदम की नैया ख्वाहिश यही है मुझसे दिगबिंदु रत्न लेकर। ख्वाहिश यही है मुझसे दिगबिंदु रत्न लेकर। बदले में दे दो अपना, बदले में दे दो अपना। मुझे प्यारे कन्हैया बदले में दे
भले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जुबां पर जब घबरा कर तुम्हारा नाम आता है, सुना है तेरी रहमत का सहारा काम आता है। उसी समय उद्दालक नाम की ऋषि अपने शिष्यों सहित वहां से गुजर रहे थे। रोने की आवाज सुनाई पड़ी। उद्दालक ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा, किसी बालक के रोने की आवाज आ रही, आओ चलकर देखते हैं कौन। आकर देखा तो एक सुंदर सा बालक, सभी लक्षण जिसके राजकुमार के हैं, रो रहा। पूछा उद्दालक ऋषि ने, बेटा कौन हो और इस तरह से क्यों रुदन कर रहे हो। चंद्रहास ने आप बीती बता दिया, क्योंकि संत से कुछ छुपाना नहीं चाहिए और संसारी को सब बताना नहीं चाहिए। संसारी को सब बताना नहीं चाहिए और संत से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। संत के आगे सब कह देना चाहिए। साकेतवासी पूज्य बिंदु जी महाराज कहते हैं कि देखो, अपने जीवन की पीड़ा, अपने जीवन की व्यथा दो ही लोगों से कहना चाहिए, या संत से या भगवंत से। और दोनों न मिले तो बिंदु जी अपनी चिरपरिचित शैली में कहते हैं कि मन की मन में रहनी चाहिए, मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी हो तो केवल मनमोहन से कहनी चाहिए, वरना मन की मन में रहनी चाहिए। तो चंद्रहास ने आप बीती उद्दालक ऋषि से कह दे। संत का हृदय मक्खन से भी अधिक मुलायम होता है। तुलसीदास जी ने कहा ना कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि संत का हृदय माखन की तरह होता है। ऐसा कवियों ने कहा तो, लेकिन उनको कहना नहीं। क्यों बाबा? बोले माखन अपने ताप से द्रवित होता है, लेकिन संत अपने दुख से द्रवित नहीं होता है। तो संत दूसरे के दुख से द्रवित होता है। तुलसी जी कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। सब गाइए। संत हृदय नवनीत समाना। ओ संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना।
उद्दालक ऋषि का हृदय करुणा से भर उठा और उन्होंने कहा कि बेटा, आज से तुम हमारे साथ हमारे आश्रम में रहो। अपने साथ चंद्रहास को ले आए, उसको शिक्षा दीक्षा दिया पहले, और दीक्षा के बाद में उसकी शिक्षा आश्रम में प्रारंभ हो गई। शिक्षा दीक्षा महाराज उद्दालक ऋषि के द्वारा उससे प्रदान की। साधु के साथ रहता है व्यक्ति तो उसको भी साधु वेश दे देते हैं महात्मा लोग, तो साधु वेश उसको प्रदान करते हैं चंद्रहास को। समय आगे बढ़ा मेरे भाई। कौंतलपुर नरेश ने आज अपने मंत्री दृष्ट बुद्धि को बुलाया और कहा, नवीन राजमहल का निर्माण कराया है, तो नवीन राजमहल में प्रवेश करना है। इसके लिए ब्रह्मभोज होना है, तो यहां से नजदीक कोई आश्रम हो तो वहां से कुछ ब्राह्मण संतों को लाया जाए, ब्रह्म भोज हो, संत भोज हो। ठीक। दृष्ट बुद्धि ने सेवकों को आदेश दिया कि जाओ आसपास में जो जंगल में महात्माओं के आश्रम हैं, वहां बोल दो कि वहां जो विद्यार्थी रहते हैं, ब्राह्मण बालक रहते हैं, जो संत रहते हैं, सबका ऐसे ऐसे राजमहल में भोज। तो सर्वत्र आमंत्रण गया, उद्दालक ऋषि के भी आश्रम में आमंत्रण आया। सो आज जब वो पावन तिथि आई तो सभी आश्रम के जो ब्रह्मचारी थे, संत जन थे, ब्राह्मण जन थे, सब वहां आए भोजन के लिए। और उद्दालक ऋषि भी आए। चंद्रहास की एक बहुत बड़ी पहचान थी कि उसके जो चंद्रहास था उसके एक पांव में 6 उंगलियां थी, और इस बात को दृष्ट बुद्धि जानता था। तो जब राजमहल में सब पधारे, महाराज ने आदेश दिया कि भाई चरण धोया जाए और सभी को बिठाया जाए। तो जब दृष्ट बुद्धि चरण धो रहा था और चरण धोते धोते जब चंद्रहास के पास पहुंचा और चरण धोने जा रहा था कि देखा 6 उंगली, और एकदम ऊपर की ओर देखा तो कहा, ओह ये तो वही बालक। मैं तो समझ रहा था कि कहीं मर गया होगा, लेकिन नहीं, इसका मतलब महल से दासी गायब थी और ये गायब था, इसका मतलब दासी इसको ले गई और कहीं उसने इसका लालन पालन किया। ये तो वही बालक बड़ा हो चला है। जरूर क्षत्रिय है और क्षत्रिय के हृदय में प्रतिशोध का भाव होता है, और बड़ा हो गया है ये, जब समर्थ होगा तो कभी न कभी ये अवश्य अपने माता पिता का हमसे प्रतिशोध लेगा कि दृष्ट बुद्धि ने हमारे राज्य पर आक्रमण करके हमारे माता पिता को, हमारी सेना को नष्ट करके हमारा राज्य प्राप्त किया था। दृष्ट बुद्धि ने कहा कि उद्दालक ऋषि से ये बालक कौन है, कहां से मिला? बोले इससे आपको क्या लेना देना है, हमारा शिष्य है, हमारा शिष्य है। क्या बात है? बोला मैं इसका चरण नहीं दूंगा, ये आप मेरा अपमान कर रहे हो। मेरा शिष्य है, उसका अपमान तो है ही, साथ साथ मेरा अपमान है। क्यों नहीं धोगे चरण? क्योंकि ये मेरा शत्रु है, मैं इसके चरण नहीं धोऊंगा। उद्दालक ऋषि उठकर खड़े हो गए, बोले फिर हम लोग भोजन नहीं करेंगे। और जब उद्दालक ऋषि खड़े हुए तो सब महात्मा लोग खड़े हो गए, जो अन्य आश्रमों से आए थे वो भी खड़े हो गए। बोले एक संत का अपमान सबका अपमान है, सभी संतों का, इसलिए हम लोग भोजन नहीं करेंगे तुम्हारे। सब जाने लगे, हाहाकार मच गया। उद्दालक ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि डाला और कहा, धृष्ट बुद्धि इस बालक का चरण तो तुझे धोना पड़ेगा एक दिन। कह दिया कि चरण ही नहीं धोना पड़ेगा, ये बालक एक दिन तुम्हारा ही दामाद बनेगा। यही कन्या का
यही कन्या वही कन्या का ये बालक बड़े विशेष कहो बालक बड़े विशेष कहो बालक। दृष्ट बुद्धि, तेरी जो कन्या विषया है, ये तेरी बेटी विषया का पति अर्थात तेरा दामाद बनेगा। शरण तो इसका तुझे धोना पड़ेगा। एक ब्राह्मण ये कह करके सभा के मध्य में जा रहा है और ये कह करके सभी संत निज निज आश्रम को गए और उद्दालक भी अपने शिष्यों के साथ चंद्रहास को लेकर के अपने आश्रम में आ गए। दृष्ट बुद्धि को नींद नहीं आती है, नींद हराम हो गई। शत्रु का बालक जीवित है। और एक नई बात और उद्दालक ने बता दिया कि भविष्य में मेरे बेटी का पति अर्थात मेरा दामाद बनेगा, इसको मिटा देना चाहिए। देखो, होनी को कई लोग टालना चाहते हैं, लेकिन होनी कभी टलती नहीं। श्रीमद् भागवत की कथा आप सब सुनते हैं। श्रीमद् भागवत में दो लोग ऐसे हैं जिनको अपनी मृत्यु का पता है। होनी क्या होनी इसका पता है। एक तो परीक्षित महाराज को मृत्यु का पता है कि 7वें दिन मृत्यु है, और एक कंस को भी पता है, क्योंकि आकाशवाणी ने यह बताया था कि देवकी के 8वें संतान से तू मारा जाएगा। और बाद में योग माया ने, जब योग माया कन्या के रूप में प्रगटी और उनको पछाड़ना चाहता था पांव पकड़कर, तो योग माया जब हाथों से छूट करके अंतरिक्ष में गई और अपने मूल रूप में जब आई वो, तो योग माया ने कहा कि कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और तेरी आयु आज से मात्र 11 वर्ष 52 दिन है। बता दिया। अब परीक्षित को अपनी मृत्यु का पता चला, तो परीक्षित मृत्यु के कारणों को मिटाने नहीं लगे। परीक्षित को लगा कि मृत्यु तो असंभावी है, मृत्यु तो होनी ही है, इसलिए हम सत्कर्म करें। राजसी भोगों का त्याग किया, सात्विक वेश धारण किया और उन्होंने भगवान की कथा का आश्रय ले लिया, अपने मृत्यु को सुधार लिया, अपनी मृत्यु को मंगलमय बना लिया। लेकिन कंस उन कारणों को मिटाने लगा और पाप करने लगा। लेकिन ऐसा करके क्या मृत्यु से कंस बच पाया? नहीं बच पाया। तो यहां धृष्ट बुद्धि मिटा देना चाहता है चंद्रहास को, माने होनी को टालना चाहता है, लेकिन होनी कभी टलती नहीं। साकेतवासी पंडित राधेश्याम जी रामायणी लिखते हैं कि आता है किशोर से और ले जाता किशोर, और चलता है प्रारब्ध पर कहाँ किसी का जोर। चलता है प्रारब्ध पर कहाँ किसी का जोर। प्रारब्ध पर किसी का जोर नहीं चलता। शास्त्रकार लिखते हैं, दृष्ट बुद्धि ने अपनी चंडाल चौकड़ी इकट्ठी किया और कहा, उद्दालक के आश्रम से इस चंद्रहास नाम के बालक का अपहरण करना चाहिए और दुष्टों को भेज करके आश्रम के आसपास के वातावरण का उसने जायजा लिया। और आज कुछ दुष्टों को भेजा कि जा करके अपहरण करके चंद्रहास का और जल्लाद के हाथ दे दो। जल्लादों को कहो कि उसको मार डाले। अब चंद्रहास का स्वभाव था, मैंने बताया कि शालिग्राम भगवान का भक्त था, होश संभाला तब से। शालिग्राम जी की एक छोटे से शालिग्राम पास में होते थे, तो उनका पूजन अर्चन करे। बालक भोला था,
पूजन अर्चन करे और रात में जब सोए तो शालिग्राम जी को अपने मुख में रख के सोता था। भोला भगवान, और भगवान भोले पर ही रीझ जाते। भोला एक माधव दास नाम के महात्मा हुए, भोलेपन की बात कर रहे। बिंदु जी कहते हैं ना जाने कौन से गुण पे दया निज रीझ जाते हैं, यही नहीं पता। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं कि न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। तो माधव दास नाम के एक बहुत ही भोले भाले संत ब्रिज में निवास करते थे, यमुना के किनारे रहा करते थे। कोई आश्रम नहीं, कोई कुटिया नहीं, बस ऐसे वृक्षों की छाया। भगवान नाम जपा करते थे, नाम के जापक थे, भगवान के नाम का जप किया करते थे। और जब आश्रमों में संतों की प्रसादी हो जाए और संत लोग प्रसादी पाके जब चले जाएं और सेवक लोग जो पत्तल जूठे हों उनको फेंक दे बाहर, तब माधवदास जी जाएं और जूठे पत्तलों में जो संतों की प्रसादी थोड़ी बहुत लगी रह जाती, छूट जाती है, तो उसको एक पत्तल में इकट्ठा कर ले। सभी पत्तलों से एक पत्तल में इकट्ठा कर ले माधवदास जी संतों की प्रसादी, तो खाने भर का उनके हो जाता था। उसको ले आवे और लेकर के यमुना जी का जल लें और जल लेकर के भगवान का भोग लगावें। अच्छा, भगवान को जूठा भोग लगाया जाता है कि पवित्र लगाया जाता है? लगाया तो भगवान को पवित्र भोग जाता है, लेकिन वो संतों का जूठन लावें और उनको लगे कि संत तो भगवान को बड़े प्रिय हैं, तो संतों की जो जूठन प्रसादी हो एक पत्तल में इकट्ठा कर लेवें, इसके बाद में भगवान का भोग लगावें और भोग लगा करके उसको पालें और पाने के बाद में फिर भजन करें कि भाई ये संतों की प्रसादी तो है ही, और भगवान को भोग लगा दिया तो उनकी भी प्रसादी बन गई। उसको भाव से पाते थे, भजन करते थे। एक दिन ऐसी घटना घट गई कि माधवदास जी महाराज वो संतों की जूठन प्रसादी लाए, भूख इतनी लगी थी कि भगवान को भोग लगाना भूल गए और पहला ग्रास उठाया, मुंह में डाला और मुंह में डाल करके दांतों से चाप करके जैसे निगलने जा रहे थे तो याद आया कि बाप रे, भगवान का भोग नहीं लगाया है। और गुरु जी ने जब दीक्षा दिया था तो कहा था कि भाई तू साधु हो गया है और साधु भगवान को भोग लगा के खाता है, सो ये तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, ये तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। तो अब उसको निगले ना, उसको गले से नीचे ना उतरने कि क्या करूं, अभी इस असमंजस में उगल दूं। अगर उगल देता हूं तो संतों की जूठन प्रसादी है, अपमान हो जाएगा, और निगल जाता हूं तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, भगवान को भोग नहीं लगाया। तो निगलूं कि उगलूं, क्या करूं इस असमंजस में। और अब तो रोने लगे भगवान को याद करके, भगवान को याद करके जोर जोर से माधवदास जी सिसकियां लेने लगे, रोने लगे कि मैं करूं क्या, अगर उगल लूं तो मुश्किल और निगल लूं तो मुश्किल, भई गति सांप छछुंदर केरी, यही कहावत सिद्ध हो गई, क्या कर। अब जब रोने लगे तो संत के आंसुओं को देख करके भगवान द्रवित हो गए और उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बोले माधवदास क्या बात है, रो क्यों रहा है, रो क्यों रहा। बोले महाराज ऐसी स्थिति है, न उगलते बनता न निगलते बनता। बोले अरे पत्तल पर उगल दे और पत्तल पर उगल करके उसी का मुझे भोग लगा दे। तो माधवदास ने कहा महाराज मैं अपना जूठन कैसे आपको भोग लगाऊं, क्योंकि अब तो मुंह में डाल लिया है, जूठा कर दिया है, तो अब जूठा कर दिया है तो अपना जूठन कैसे आपको खिलाऊं। तो भगवान ने कहा भाई रोज कौन सा तू मुझे पवित्र खिला रहा है, रोज दुनिया का जूठा मुझे खिला रहा था, रोज दुनिया का जूठा मुझे भोग लगा रहा था, तो आज अपना जूठा लगा देगा तो कोई बात नहीं, मैं तो भक्त का जूठन भी स्वीकार कर लेता हूं, तू जल्दी उगल मेरा भोग लगा और पाले। तो भगवान भोलेपन पर जाते हैं। इसीलिए साकेतवासी बिंदु जी ने लिखा कि न जाने, सभी लोग गाइए, कलयुग में गाने का ही फल है, कथा तो सब भूल जाओ। बिंदु जी कहते हैं न जाने कौन से गुण पे, ये पक्का नहीं कोई कह सकता कि ऐसा करो तो भगवान भेजेंगे, मौज है ठाकुर जी की। न जाने
कौन से गुण पे दया निधे रीझे जाते हैं। भाव से न जाने कौन से गुण पे दया निधे रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझे जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधे रीझ जाते हैं। यही सब यही सब भक्त कहते हैं। यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं। यही सब भक्त गाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं। यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं। यही सब ग्रंथ गाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं। निमंत्रण निप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं। निमंत्रण निप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँचे कर भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँचे कर भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँचे कर भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँचे कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझे जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधे रीझ जाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं। यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं। यही सद ग्रंथ गाते हैं।
दुख कथा सुनकर द्रौपदी की दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। द्रौपदी की दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझे जाते हैं। कौन से गुण पर दयानिधि रीझे जाते हैं। ध्यान देंगे। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। उठाकर गीत